परम आदरणीय श्रोताजनों, आज आप सबके सम्मुख एक कविता पढ़ता हूँ। शीर्षक है महाकुंभ 2025। मान्यवर, यह महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद तीर्थों के राजा प्रयाग की धरती पर 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये कोई नहीं बता सकता कि यह मेला कब से शुरू हुआ। इसका इतिहास सागर मंथन से भी है, कश्यप ऋषि के वंशजों से भी है। आदि शंकराचार्य ने इसे परिमार्जित किया, राजा हर्षवर्धन ने भी सहयोग किया। आइए इसी महाकुंभ 2025 पर चिंतन, मनन एवं अनुशीलन किया जाए। कविता पढ़ता हूँ। स्मरण गजानन का करके गंगा के यश को गाता हूँ। अद्भुत प्रयाग की महिमा है, यह महाकुंभ बतलाता हूँ। जो हर तीर्थों का राजा है, जो संगम तट का भी साज है। जो हर तीर्थों का राजा है, जो संगम तट का साज भी है। भारत का पुरातन गौरव है, हाँ यही प्रयागराज भी है। प्रत्येक वर्ष बस माघ मास में मेला यहाँ पे होता है। भारत का सनातन हर हिंदू अपने पापों को धोता है। कुछ लोग गुरु की दीक्षा लेकर कल्पवास को करते हैं। संगम के पावन तट पर ही एक माह निवास भी करते हैं। जो भी स्नान के पर्व बने, उस पर्व पे सब जनवाते हैं। आकर के करोड़ों लोग यहाँ पावन होकर घर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शासन ने इस बार व्यवस्था उच्च किया। सड़कें, पुल और सुरक्षा को शासन ने है सर्वोच्च किया। अंतर्मन से है धन्यवाद उत्तर प्रदेश के शासन को। जनता है लोहा मान गई योगी जी के अनुशासन को। यह कुंभ यहाँ क्यों लगता है, आओ इस पर मंथन कर लें। कुछ इस पर समय निकालें, फिर इस पर थोड़ा चिंतन कर लें। दो कथा पुराणों में मिलती है, दोनों पर अब विचार करिए। दोनों में ही सच्चाई है, थोड़ा इसका प्रचार करिए। है पहली कथा यहाँ मित्रों सागर मंथन पर जाती है। मंथन में अमृत निकला था, हर पुस्तक यही बताती है। उस अमृत कलश को लेकर के श्री गरुड़ जी देश में धाये थे। जिस जगह पे वे विश्राम किए, कुछ अमृत बूंद छलकाए थे। इस कारण 4 स्थानों पर यह कुंभ का मेला लगता है। नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, प्रयागराज भी जगता है। हर वर्ष इन्हीं स्थानों पर एक पावन मेला लगता है। भारत का हर बच्चा बच्चा नामों को रटकर जगता है। कुछ जन और पुराण बताते हैं, कुछ जन और पुराण बताते हैं। सागर मंथन जब हुआ यहाँ, धन्वंतरी अमृत कलश लाए, उस पर विवाद छिड़ गया यहाँ। दोनों देवों दानवों से युद्ध हुआ, कुछ अमृत बूंद गिर गया यहाँ। बस अमृत बूंद को पाने को सब लोग कुंभ में जाते हैं। पावन संगम में नहा करके अपने को पवित्र बनाते हैं। दूसरी कथा कुछ ऐसी है जो बहुत पुरानी बातें हैं। कश्यप ऋषि एक तपस्वी थे, उनकी संतति के नाते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, एक कद्रु एक विनीता थी। दोनों संतानहीन जब थीं, बच्चे की गूंज से रीता थीं। कद्रु कश्यप के पास गई, वरदान में पुत्र को मांगा था। कश्यप उसको वरदान दिए, 100 पुत्र कद्रु ने मांगा था। फिर समय पे अंडे जब फूटे, अंडों से सांप निकलते थे। हर सर्प की माता कद्रु हैं, 100 सांप गोद में पलते थे। कश्यप की दूसरी जो पत्नी, वह बिनता ऋषि के पास गई। बिनता वरदान वहाँ मांगी, उसकी बुद्धि थी जाग गई। हे ऋषिवर दे 2 पुत्र मुझे, पर कद्रु पुत्रों से वीर रहे। बिनता की बिनती सुनकर
ऐसा होगा कश्यप जी कहे। फिर कश्यप ऋषि ने बिनता को 2 अंडे देकर भेज दिया। बिनता खुश होकर घर लौटी, अंडों की सेवा रोज किया। सेवा करते कुछ दिन बीता, जाने मन में क्या सोच लिया। वह कुछ तो जल्दीबाजी में थी, एक अंडे को फोड़ दिया। उसमें आधी शरीर निकली, पैरों का था निर्माण नहीं। था उसका नाम अरुण। मित्रों, बिनता से उसने बात कही, हे माता, अब जो अंडा है उसको अब नहीं फोड़ना तुम। वह स्वयं समय पर फूटेगा, उसको अब नहीं छेड़ना तुम। ऐसा कहकर वह अरुण वहाँ से सूर्यदेव के पास गया। वह सूर्यदेव के रथ को चलाता, वह सूर्य के रथ को चलाता है, बनने को सारथी वहाँ गया। अंडा दूसरा समय पर जब फूटा तो गरुण जी निकले थे। मजबूत शरीर रहा उनका, हर क्षमता लेकर उतरे थे। तब गरुण ने देखा बिनता माँ कद्रू की सेविका बनी हुई। कद्रू का बड़ा परिवार रहा, इस कारण भी वह डरी हुई। तब गरुण ने कद्रू पुत्रों से जाकर के किया निवेदन था, मेरी माता को मुक्त करो, ऐसा उसका आवेदन था। बदले में कद्रू पुत्रों ने एक शर्त वहाँ बतलाई थी, तुम अमृत कलश को ले आओ। माता तब मुक्त कहाई थी। श्री गरुण अमृत को लाने में तीनों लोकों में धाये थे। जब अमृत कलश को पाए तब श्रीमान गरुण ले आए थे। जब अमृत कलश को ले भागे तब विष्णु ने उन्हें खदेड़ा था। जिन स्थानों पर युद्ध हुआ हो गया कलश कुछ टेढ़ा था। तब विष्णु ने सोचा गरुण आज क्यों अमृत तनिक ना पीता है, यह लेकर कहाँ पे जाएगा, मेरे मन में यह चिंता है। जब विष्णु गरुण को न हरा सके ले जाने का कारण पूछे, तब गरुण ने सच बतलाया था। श्रीमान गरुण जी विष्णु से कहे, मैं कलश तुम्हें यह दे दूंगा, पर तुमको शर्त मानना है। तुम वाहन मेरे बन जाओ, बस यही बात जानना है। वह गरुण तुरंत तैयार हुआ, उस अमृत को लेकर जाता है। कद्रू के पुत्रों को देकर माता को शीघ्र छुड़ाता है। फिर विष्णु योग माया से ही उस कलश को गायब करते हैं। श्रीमान गरुण विष्णु के पास वाहन बनने आ जाते हैं। तब से मित्रों यह कुंभ यहाँ हर वर्ष में मेला लगता है। दुनिया में इससे बड़ा मेला संसार में कहीं न लगता है। कुंभ का अर्थ घड़ा होता जो अमृत कलश से माना है। कुंभ का अर्थ घड़ा होता जो अमृत कलश से माना है। इसके हैं भेद अनेक, यहाँ पर 3 प्रमुख को जाना है। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता, हरिद्वार प्रयाग में होता है। 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ, यह भी प्रयाग को जाता है। 144 वर्षों में फिर महाकुंभ आ जाता है, यह भी प्रयाग में होता है। महात्म्य अधिक बतलाता है। देवों के गुरु बृहस्पति जी जब कुंभ राशि में आते हैं, 12 वर्षों में सूर्य देव का चक्कर एक लगाते हैं, तब पूर्ण कुंभ बन जाता है। अति पावन समय कहता है। जब देव गुरु श्री सूर्य देव को 12 बार घूमते हैं, जब देव गुरु श्री सूर्य देव को 12 बार घूमते हैं, फिर कुंभ राशि में आने पर यह महाकुंभ बन जाते हैं। श्रीमान प्रयाग राज जी को श्रद्धा से नमन कर रहा हूँ। ये हैं सब तीर्थों के राजा, इनका गुणगान कर रहा हूँ। जो भी संगम तट जाकर के गंगा जल का आचमन किया, उन मुक्तिदायिनी गंगा से अपने पापों को दूर किया।